बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हकाइक टाइम्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खैबर सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 22 खारिज हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 21 अप्रैल 2026 को खैबर जिला में खारिज की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज की महारत से की गई कार्रवाई के नतीजा में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 22 खारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक खारिज ने गिरफ्तारी के खौफ से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजा में 10 साला मासूम बच्चा शहीद हो गया। तर्जुमान पाक फौज ने बयान में मजीद कहा कि हलाक होने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये दहशतगर्द नासिर इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलव्वस रहे थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना तौर पर मौजूद दीगर खारिज के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी एक्शन प्लान के तहत मंजूर शुदा विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इसराइल लबनान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तोज़ी। ईरान से देरपा मुआहिदा चाहते हैं ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का भी ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लबनान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर होना अच्छी बात है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद हूँ। नायब सदर JD वेंस ने कहा कि इसराइल और लबनान में सीज़ फायर सबके लिए अच्छी बात है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि लबनान और इसराइल दोनों ही दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल से हमला होगा तो इन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा। ईरान हिज़्बुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। लबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। जंग की सूरत हाल पर जुआ लगे या पागलपन मुझे पसंद नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा है कि इस वक्त हम रूस और सऊदी अरब से ज़्यादा तेल पैदा कर रहे हैं। वेनेजुएला के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें तेल पैदावार का मसला नहीं। एक जहाज़ को कब्जा में लिया था, इसमें क्या था ये सीक्रेट है। बहरी जहाज़ से बहुत सारी चीज़ें बरामद की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी नाकाबंदी बेहतरीन जारी है। हमारा हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरानी अपनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें लगा रहे हैं तो ये भी बड़ी गलती है। सऊदी अरब की क़यादत भी सीज़फायर से बहुत खुश होगी। स्टॉक मार्केट जंग के बावजूद रिकॉर्ड बुलंदियों पर पहुँच गई। ईरान में कोई शिद्दत पसंद नहीं, सब इनकलाबी हैं। ईरानी क़यादत का ट्रंप को जवाब। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि मुल्क के अंदर किसी किस्म की नज़रियाती तकसीम मौजूद नहीं और पूरी कौम एक ईरानी और इनकलाबी शनाख्त के तहत मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि कौम और हुकूमत के फौलादी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब के मुकम्मल इत्तेहाद के साथ ईरान हर किस्म की जाहिरियत का भरपूर जवाब देगा। जो भी ईरान के खिलाफ इकदाम करेगा इसे अपने अमल पर पछताना पड़ेगा। ईरानी सदर ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क का रास्ता एक ही है, एक खुदा, एक कौम, एक रहनुमा और एक मंजिल पर मुश्तमिल है और वो मंजिल ईरान की फतह है जो कौम के लिए जान से भी ज़्यादा कीमती है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान में कोई इंतहा पसंद या इत्तेदाल पसंद नहीं बल्कि तमाम शहरी एक कौम और इनकलाबी शनाख्त रखते हैं। उन्होंने कहा है कि कौम और हुकूमत के मजबूत इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की मुकम्मल इत्तेहाद के साथ ईरान हर चैलेंज का मुकाबला करेगा और दुश्मन को इसके इक़दामात पर पछताने पर मजबूर करेगा। बाकिर कालिबाफ के मुताबिक ईरान का रास्ता एक ही है, एक खुदा, एक कौम, एक रहनुमा और फतह के रास्ते पर मबनी है और यही रास्ता मुल्क की कामयाबी की ज़मानत है। जंग के ईरान में बेकसूर लोगों की पूरी आबादी को मुतासिर किया। पोप लियो का ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पोप पर एक तवील तनकीदी पैगाम जारी होने के बाद सामने आया। पोप ईरान में अमेरिका और इसराइल की फौजी कार्रवाई की खुलकर तनकीद करते रहे हैं। 4 अफ्रीकी ममालिक के दौरे के बाद रोम वापसी की परवास में बात करते हुए पोप ने कहा है कि मैं अमन के लिए मुकालमे के तसलसल की हौसला अफजाई करूँगा ताकि तमाम अफ्रीक अमन के फ़रोग, जंग के खतरे के खात्मे और बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम के लिए मुमकिन कोशिश करें। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मैं सबको इस बात की तरगीब देना चाहता हूँ कि वो नफरत और तकसीम की बजाय अमन की सकाफत से जन्म लेने वाले जवाबात तलाश करने की कोशिश करें। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने साथ लबनान के एक मुसलमान बच्चे की तस्वीर रखते हैं जिसे गुज़िश्ता साल वहाँ के दौरे के दौरान वेलकम पोप
ल्यू का प्ले कार्ड थामे हुए दिखाया गया था। पोप ने कहा है कि जंग के इस हालिया मरहले में वो बच्चा जांबक हो गया है। उन्होंने महाजरीन और पनाह गजीनों के साथ गैर इंसानी सलूक पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दुनिया में इन्हें अक्सर पालतू जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। महाजरीन भी इंसान हैं और इनके साथ इंसानी हमदर्दी के मुताबिक बर्ताव होना चाहिए। नसीम शाह घुटने की इंजरी का शिकार। HBL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच के दौरान रावलपिंडी के फास्ट बॉलर नसीम शाह फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए। नसीम शाह मैच में सिर्फ 2 ओवर से ही करवा सके, जिसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए। इस हवाले से रावलपिंडी के मीडिया मैनेजर ने बताया कि फील्डिंग के दौरान नसीम शाह के घुटने में चोट लगी है। मेडिकल टीम इनका मुआयना कर रही है और मजीद अपडेट मुनासिब वक्त पर दी जाएंगी। दूसरी जानिब बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान का PSL के लिए NOC ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद मुस्तफिज बाकी मैचों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, जबकि नाहिद राना भी वापस लौट चुके हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें हक़ाइक़ टाइम्स।